बहुत बड़ी लड़ाई है। अपनी पार्टी जो है वो पीएम मोदी जी साहब जो हैं वो जो बोलते हैं उनको उस पे यकीन है। We're talking about the photograph of Sajjad Ghani. I don't care about Sajjad Okay, Ghani. ठीक है. Please Don't you remember? I am not responding. Don't you remember the photograph of Dr. Farooq Abdullah with the same people? Madhav ji says that there is going to be a BJP front in Jammu and Kashmir. Okay. Political parties are going to come up which are going to be the BJP fronts in Jammu and Kashmir. सजाद लोन के साथ उन्होंने बाज़ाबता मीटिंग करके फोटोग्राफ्स चढ़ाए। हमारा एजेंडा नहीं था कि वी विल फाइट इलेक्शंस टुगेदर और वी विल फाइट इलेक्शन सेपरेटली। दिस विल इवेंचुअली बी डिसाइड। घंटाघर पे वो तिरंगा दिखाते हैं सुबह से लेकर रात तक। उसी घंटाघर के 100 मीटर दूर कश्मीरी पंडित पिछले 90-100 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे डोंट शो दैट। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी माहौल गर्म है। हाल ही में राइट ऑफ वोट नॉन लोकल्स उस पर भी जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। 2 पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने उस ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिनका मानना ये था कि इस ऑल पार्टी मीटिंग का कोई आउटकम नहीं आने वाला। वही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी का भी कहना है कि हम शुक्रगुजार है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के MIB के जिन्होंने इस चीज़ को लेके क्लेरिफिकेशन की। लेकिन बड़ा सवाल उस ऑल पार्टी मीटिंग को लेके जो बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़े किए और वही आज का जो सियासी माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इफरात जान जो हमारे साथ बैठी है इस वक्त। कुछ सवालात हम करेंगे, उम्मीद करते हैं कि हमारे हर एक सवालात के अच्छे से जवाब दे पाए। इफरा मैम पहले तो वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू। मेरी तरफ से आपको और आपकी चैनल को और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल आपसे, धारा 317 हटने के बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा जश्न जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया वही ऑल पार्टी मीटिंग में जो है इनवाइट थे शिवसेना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जश्न मनाया, सबसे ज़्यादा पटाखे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के अंदर पर्टिकुलरली फोड़े। तो क्या ये सही था कि उस पार्टी को इनवाइट करना जिन्होंने धारा 370 के हटने पे जश्न मनाया और जिस चीज़ को लेके आज भी आप एक अम्ब्रेला जिसको आप PAGD कहते हैं उसके अंडर आप धारा 370 की बात करते हैं? पहली बात, ये सिर्फ एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं थी, ये एक एंटी BJP मीटिंग थी, ऑपोजिशन मीटिंग जिसको कहते हैं, जहाँ पे ऑपोजिशन अपनी यूनिटी दिखाता है। ये PAGD की मीटिंग नहीं थी, ये ऑल पार्टी मीटिंग थी जहाँ जो भी BJP गवर्नमेंट के इस मूव को कि 25 लाख वोटर्स जम्मू और कश्मीर में आने चाहिए, जो भी इस चीज़ के खिलाफ है, BJP गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ है इन जम्मू एंड कश्मीर, ये उनके अगेंस्ट मीटिंग थी। शिवसेना की अगर आप बात देखेंगे, शिवसेना आज के ज़माने में एक ऑपोजिशन पार्टी है। मुझे नहीं पता क्या आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं या नहीं, बट महाराष्ट्र में BJP ने और शिवसेना ने आपस में इतना उनका एक टकराव हुआ कि BJP की गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहाँ की शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। इतना उन्होंने शिवसेना को डैमेज किया। तो शिवसेना जो है आज के ज़माने में जम्मू के लोगों की आवाज़ बन रही है, एक एंटी BJP फोर्स जो है पूरे इंडिया में बन रही है। उस हवाले से अगर शिवसेना जो है वो आई और उन्होंने BJP के खिलाफ बाज़ाबिते तौर पे बयान दिया, हमारी लैंड को लेके बयान दिया, हमारी ज़मीन को लेके बयान दिया, हमारी नौकरियों को लेके बयान दिया, वी आर वेलकमिंग देम। इनफैक्ट ना सिर्फ शिवसेना को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज के ज़माने में हमारे साथ BJP के खिलाफ खड़ा रहने को तैयार है, हम उनके साथ हैं। Any political party which is ready to stand against the BJP at this point, we are with them, because ये लड़ाई जो है ये बहुत बड़ी लड़ाई है। PAGD में अगर उनको, लेकिन ये ऑल पार्टी मीटिंग की बात थी, अगर अब उनको PAGD में इनवाइट करना होगा, PAGD में वो इनवाइटेड ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि उनका स्टैंड आर्टिकल 370 के हवाले से PAGD से डिफरेंट है। तो दैट इज व्हाई दे वर नॉट इनवाइटेड एंड दे हैव नेवर बीन इनवाइटेड टू द PAGD, बट ऑल पार्टी मीटिंग वाज अगेंस्ट द 25 lakh voters. But as usual we have seen Shiv Sena attended the all party meeting, but 3 political parties did not attend because it was an anti-BJP thing. The BJP did not attend, Sajjad Lone Sahab's party did not attend, Altaf Bukhari's party did not attend. ये 3 political पार्टियां जो हैं उन्होंने अटेंड नहीं किया। और इनफैक्ट BJP गवर्नमेंट जो है, मैंने सुना था कि रविंद्र रैना जी जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि वो अब जम्मू में इसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के और ऑल पार्टी मीटिंग के खिलाफ वो एक नया आंदोलन इन एंटी ऑल पार्टी मीटिंग टाइप का आंदोलन चलाएंगे, बिकॉज वो भी समझ गए इट वाज अ डिसीजन अगेंस्ट द BJP।
तो मुझे ये point- सिंपल सा सवाल मुझे बताइए, सजाद गनी लोन ऑल पार्टी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे, अल्ताफ बुखारी आप पार्टी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे, बीजेपी को फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्लियर कहा था कि एक्सपेक्ट बीजेपी को छोड़कर हाँ, सारे इन्वाइटेड है, हाँ। तो क्या उनका पार्टी में ज्वाइन ना करना तो वो क्या बीजेपी हो गए? आप उनको ये सीधे तो- कहते हो कि ए टीम बी टीम, तो मतलब क्या आप ही जम्मू कश्मीर के रखवाले बने हो, जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करते हो, वो भी तो बात करते हैं। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो थी, ऑल पार्टी मीटिंग इस बार हमारी सीट के लिए नहीं थी। वहाँ पे फारूक साहब ये नहीं बोल रहे थे मुझे गवर्नमेंट बनानी है, वहाँ उमर साहब ये नहीं बोल रहे थे कि मुझे ये सीट चाहिए। दी ऑल पार्टी मीटिंग बॉस की जो 25 लाख वोटर आप जम्मू और कश्मीर में ला रहे हो, आप जो यहाँ का बाशिंदा हैं, जो आप हैं, जो मैं हूँ, जो हमारे फैमिलीज़ हैं, जो आपकी फैमिलीज़ हैं, हमारे वोट का आप कोई मतलब नहीं डाल रहे हो। यहाँ की जो आवाम है उसके वोट का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद वो मीटिंग जो थी वो यहाँ के अवाम के हक के लिए थी, यहाँ के अवाम के हकूक़ की बात करने के लिए थी। बिकॉज वोटिंग का जो हक होता है, वोटिंग का जो पावर होता है, वो एक डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल एक पावर होता है। उससे बड़ा कोई पावर ही नहीं होता है। अवाम ही सरकारें बनाती है, अवाम ही सरकारें गिराती है थ्रू इट्स वोट। जब आप अवाम के इस वोट का वैल्यू हज़ार तरीके से कम करेंगे, कभी डिलिमिटेशन से कम करेंगे, कभी इस तरह के पता नहीं किन किन वोटर जिनका कोई स्टेक ही नहीं है जम्मू और कश्मीर में, कोई टूरिस्ट आया होगा सुबह शिकारा राइड करने, शाम को वोट करके चला जाएगा, फिर वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर चुनेगा, यहाँ का एमएलए चुनेगा, व्हेन ही और शी हैज़ नो स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ के अवाम की आवाज़ को जब आप कमज़ोर करते हो, ये मीटिंग यहाँ के अवाम की उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए थी। इस मीटिंग में या तो आप यहाँ की आवाम के साथ थे या तो आप बीजेपी के साथ थे। नाउ द पार्टीज दैट डिड नॉट अटेंड, उन्होंने साफ साफ प्रूव कर दिया वो किसके साथ है। और ये सजाद गनी लोन ने क्लियरली कहा कि क्या महाराजा सिंह का दौर खत्म हो गया, किसी के हुक्म पे अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं है। तो वही बुला लें ऑल पार्टी मीटिंग, तो वही बुला लेते बीजेपी के खिलाफ ऑल पार्टी मीटिंग, हम अटेंड करते। तो उस ऑल पार्टी मीटिंग का आउटकम क्या निकला? ऑल पार्टी मीटिंग पहली बात, जब आप एक मीटिंग करते हैं यू आर लाइक अब इसका जी क्या जी इसका निकला। अगर उस ऑल पार्टी मीटिंग का कोई आउटकम था ही नहीं तो बीजेपी ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सजाद गनी लोन ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? बीजेपी को बोला था क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट में आप लोगों ने बुलाया था। उसको छोड़ दीजिए, सजाद गनी लोन ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? जब उस मीटिंग में बैठने से कुछ नहीं होता तो आ जाते। तो उन्होंने खुद ही कहा कि उसमें कुछ नहीं निकलने वाला, इसलिए नहीं जा रहे। आप आ जाते, आप उन्होंने कहा ना इसीलिए नहीं जा रहे। क्या है, आई मीन व्हाट इज द बिग डील? आप आके वहां पे बैठो, चाय पियो, कुछ मत बोलो, चले जाओ। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाया। तो उन्होंने क्लियरली उन्होंने तो कहा कि अगर कश्मीर के हित में अगर कश्मीर के हित में बात नहीं होगी तो जंतर मंतर पे जो 31 को हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोगों ने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा, इफ नथिंग वाज टू कम आउट ऑफ दैट मीटिंग, इफ दैट मीटिंग वाज यूजलेस, देन the least he could have done is come and sat in the meeting। अगर मीटिंग का कुछ निकला ही नहीं तो उनको आना ही क्यों था? आपको कैसे पता है मीटिंग का कुछ निकलेगा नहीं? पहले नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप देखिए अब मैं आपको कहूंगी सर मीटिंग है, हमें बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना है। एक फोटो आनी चाहिए हमारी अखबार में जहां पूरे इंडिया की मैसेज को, इंडिया की जो आवाम है उसको मैसेज जाएगा कि जम्मू और कश्मीर के जो नुमाइंदे रहे हैं वो, उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने क्या किया। यहाँ के ये जो 25 लाख वोटर ऐड किए हैं आपने, आई मीन अपनी पार्टी को अगर देख लेते हैं, अपनी पार्टी ने तो कहा कि हम प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे, हम तो साफ साफ एक्सेप्ट करते हैं जो नहीं, उन्होंने कहा हम मौका नहीं दिखाते, हम रिक्वेस्ट करके ये बोलेंगे कश्मीर क्या हम सेड कि उनको बीजेपी गवर्नमेंट पे यकीन है, बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज करने का कोई ऐसा उनका प्लान नहीं है। ये आप अपनी पार्टी का बाज़ाबिता बयान आया है और अपनी पार्टी जो है वो पीएम मोदी जी साहब जो हैं वो जो बोलते हैं उनको उस पर यकीन है जी। तो अगर उन्होंने बोल दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको कि यहाँ कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी तो अपनी पार्टी एक्सेप्ट दैट, वो तो साफ साफ उनका बयान आया है। सजाद लोन साहब ने कहा 25 लाख वोटरों के मामले में ना तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं ना तो रिजेक्ट करते हम हैं। इसको रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा क्लियरिफिकेशन को रिजेक्ट नहीं करते और ना तो एक्सेप्ट करते हैं। तो क्लियरिफिकेशन व्हाट इज हिज स्टैंड? क्लियरिफिकेशन उसने क्लियरली कहा कि अगर हम यहाँ के साथ भी, हम बीजेपी के साथ भी नहीं, उनका मानना यह है 31 अक्टूबर को जो आई डोंट केयर व्हाट ही इज सेइंग, द फैक्ट बट आप तो आपका कौन सा व्हाट आर यू सेइंग? बट मैम आपका बट क्या ये आपका राइट है कि किसी को आप बिना सोचे समझे किसी को ए टीम बोलोगे तो किसी को बी टीम बोलोगे, इसलिए इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने जो है फारूक अब्दुल्ला के कहने पे मीटिंग ज्वाइन नहीं की। अब जवाब सुन लीजिए, आप कहते हैं क्या हमारा राइट है किसी को ए टीम बोलना, बी टीम बोलना, सी टीम बोलना? अगर आप नवंबर 9, आपको याद होगा 2018 में
म्युनिसिपल इलेक्शंस डिक्लेयर हुए थे। म्युनिसिपल इलेक्शंस को यहाँ की जो पार्टियां हैं उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बॉयकॉट कर दिया था। द आंसर वाज कि हम लोग बीजेपी को बताना चाहते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि यहाँ पे जो आप हरकतें कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया। जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं राम माधव जी, जनरल सेक्रेटरी इज अ टॉप पोस्ट, ही फ्लू, दिल्ली से उन्होंने फ्लाइट पकड़ के वो यहाँ आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया है, हम क्या करेंगे अब, हम जम्मू और कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को नर्चर करेंगे, फ्रंट्स क्रिएट करेंगे कि अगर जम्मू से हमारी 20 सीटें आ जाती हैं, जो ये अपना अंदाज़ा लगा रहे थे, जम्मू से अगर हमारी 20 सीटें आ जाती हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज की कश्मीर से 2-3 सीट आ जाएगी और हम एक अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाएंगे। दिस was not what Ifra Jan is saying. This is Ram Madhav Saab's press conference. जी. Ram Madhav ji says that there is going to be a BJP front in Jammu and Kashmir. Okay. Political parties are going to come up which are going to be the BJP fronts in Jammu and Kashmir. सजाद लोन के साथ उन्होंने बाज़ाबता मीटिंग करके फोटोग्राफ्स चढ़ाए। I want the readers, जो भी रीडर्स हैं या जो भी लिसनर्स हैं, आप नवंबर 9, 2018 का द हिंदू अखबार निकालिए नेट से। जी। जब आप नेट से वो अखबार निकालेंगे, द हिंदू अखबार, इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, you would see the entire details of this meeting and how Ram Madhav ji, the BJP government, called them the BJP front. So we are not calling them A team, B team, C team. It's a BJP government that has openly declared them as the BJP front. Okay, you were talking about the photograph of Sajad Ghani. I don't care about Sajad Ghani. Okay, Please don't you remember? I am not responding. Don't you remember the photograph of Dr. Farooq Abdullah with the same people? Sir, he is an MP. ममता बनर्जी जो है ना, जिसने बीजेपी गवर्नमेंट को धूल चटाई वेस्ट बंगाल में, यू नो ममता बनर्जी, सर धूल चटाई बीजेपी की सरकार को वेस्ट बंगाल में। शी इज द चीफ मिनिस्टर, परसों मिल गई, परसों शी मेट मोदी जी, यू नो, प्राइम मिनिस्टर। आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। चीफ मिनिस्टर्स, सिटिंग एमपीज, दे मीट ईच अदर as a part of a political, you know, as a part of the administrative machinery. आपको अगर डीसी है, चाहे डीसी अच्छा है, बुरा है, हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, इसको चीफ मिनिस्टर से मिलना है। इट्स हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए अगर आप मिलते हैं एंड यू लाइक देखो देखो जी क्या हुआ, ममता बनर्जी अब बीजेपी का फ्रंट बन गई, इट्स नॉट द सेम। देयर इज समथिंग कॉल्ड an alliance system in the government where you were in alliance with them, which Ram Madhav ji has declared them to be. I am not saying this. या तो सजाद लोन साहब या अल्ताफ बुखारी साहब वापस आके कह लें कि राम माधव जी झूठ बोल रहे हैं, वो कभी हुआ ही नहीं था, उन्होंने तो फोटो लगाए। So I just don't want to, in fact I don't want it to be about PC और अपनी पार्टी, because when they refused to attend the all party meeting, I think people got the answer. एक ने तो साफ साफ बोल दिया we accept what the BJP says. The other governments, the other party says ना तो we accept it, ना तो we reject it. By then what are you saying? इससे बेहतर तो बयान ही ना दो. So we are just, these guys are pointless to be honest. Okay, I have a simple question. आपने ऑल पार्टी मीटिंग की बात करी कि ऑल पार्टी मीटिंग के में शिवसेना, आपने क्लियरिफाई किया कि शिवसेना को क्यों इनवाइट करना था। दो मुद्दे थे, धारा 370 का पीएचडी में अलग, और ये अब पीएचडी कहाँ है? पीएचडी कहाँ है जहाँ पीएचडी होनी चाहिए? उमर अब्दुल्ला का बयान सामने, आपने उमर अब्दुल्ला का खुद, मुझे नहीं पता है वाइस आपने, प्रेसिडेंट, नो ही, उसका क्या, उनका क्या बयान, क्या कहा उन्होंने, उनका क्या बयान आया था बोलिए? 90 सीट्स पे जो है क्या, दैट वाज उमर अब्दुल्ला साहब बयान। तो किन का था? That's a problem. No, I don't know why you guys see. I don't want to call you. आप उसके हैं, इसके हैं, but थोड़ा सा तो homework करके आ जाइए. You know. तो थोड़ा चले आप ही क्लियर करिए। This is a very problematic thing क्योंकि तो आप ही क्लियर कर लीजिए। See, there are two options. Either you've not done your homework. Number one. Number two, you're deliberately coming up with facts. देखिए पहली बात, when the PAGD was formed, PAGD was formed one day before the abrogation. It was meant as an all-party, every political party which is there in Jammu and Kashmir, which wants to fight the BJP and which wants Article 370 back, they will come under a banner and they will say, okay, we're going to get 370 back, whether it is through representation in the Supreme Court, whether it is putting a joint front, whichever
thing. It was never an electoral alliance. हमने कभी नहीं कहा था जब PAGD का, I don't know अगर आपने, when PAGD was started, Gupkar Alliance was started, I want the readers to see, go to Wikipedia and check कि उनका जो मेमोरेंडम था उस दिन का, that was the fight against the Article 370, right? Right. So let me respond, ठीक है ना? So उसके बाद the PAGD as a political entity will decide whether ये कभी हमारा एजेंडा नहीं था कि we will fight elections together or we will fight elections separately. This will eventually be decided, as Dr. Farooq Abdullah Sahab has very clearly said, it will be decided when the elections are announced. अब वो कल क्या था? वो कल ये था कि जब कोई बड़ा घर के लिए फैसला लेता है, वो अपने घर के फैमिली से पूछता है डिसीजन, राइट? द आइडिया इज व्हाट डू यू थिंक? जो हमारे वर्किंग कमेटी है, आर वर्किंग नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वर्किंग कमेटी पास्ड अ रेजोल्यूशन. वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि क्योंकि ये लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, ये लोग ग्राउंड की इलेक्टोरल निटिग्रिटीज को समझते हैं जो शायद आप और मैं नहीं समझते. इलेक्टोरल निटिग्रिटीज को देख के द वर्किंग कमेटी डिसाइडेड दैट दे मे नॉट वांट टू fight the elections together. Now it is up to Dr. Farooq Abdullah to accept it or to reject it, and it is up to the PAGD how they will go ahead with it, and that will be decided when the elections are announced. फिलहाल I don't see that. ठीक है, फ्रॉम सिंपल सा आपने कहा कि लाइक वो पार्टी के हेड जो है या फैमिली के हेड जो डिसाइड करते हैं, बाद में इन सब चीज़ को लेटर लीड जो है डिसाइड किया जाएगा. अब सिंपल क्वेश्चन मुझे ये बताइए, जहाँ पे आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, PAGD को फाइट करने की बात करते हैं, PAGD जो है आर्टिकल 370 को फाइट करने की बात करते हैं, आर्टिकल जो है हाल ही में ऑल पार्टी मीटिंग, सजाद गनी लोन या बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, दे हैव देयर ओन मैनिफेस्टो एंड दे हैव देयर ओन आइडियोलॉजी. तो सिंपली मेरा सवाल ये है कि PAGD जो एक अम्ब्रेला बना था धारा 370 को जो है डिफेंड करने का या आर्टिकल 35A को डिफेंड करने का, अभी आपने कहा होमवर्क, तो सिंपली मुझे ये बताइए कि उसका आज तक आउटकम क्या है? सिंपल सा सवाल. ये अक्सर जो ये आता है कि PAGD का आउटकम क्या है. अगर PAGD का आउटकम कुछ भी नहीं है, अगर PAGD इतनी खत्म हो चुकी है, तो आप लोग इतना खुदब क्यों रहे हैं? है तो है. नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं because I have a right to ask you because you are talking about the PAGD. I get this question 24 times a day कि what is the outcome? My answer is 3 years had gone. If my answer is if there is no outcome, अगर ये एक रेजोल्यूशन नहीं है जम्मू और कश्मीर की आवाम की, अगर ये बात नहीं है, अगर ये उनका रेफरेंडम नहीं है ऑन आर्टिकल 370, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? यू नो यू लाइक नहीं बताओ जी क्या है, नहीं बताओ जी क्या है, नहीं बताओ जी क्या है. Because other political party clearly alleged that they don't have any other thing in their manifesto. That's why the people are talking about the other 370 parties. Other political parties are what Ram Madhavji calls them, the B teams and the C teams of the BJP government. So please say that the BJP front asked this question, because that's what I'm trying to tell you. No, this question comes from the BJP front, the BJP government and its front parties in Kashmir. Why does PAGD exist? What are they doing? I'm afraid if the PAGD is not doing anything, why are you this bothered? So you have to clear in front of the people now, because you are, from the day first of the PAGD, you were talking about to fight, to defend 370, 35A. So it's mandatory for the all people of Kashmir Valley. You have to clear them that what you people had done to defend the Article 370, 35A. देखिए, पहले तो the fight against Article 370 abrogation is a multifaceted front. Okay. If you have an IQ of 10-20, maybe you would understand that. It is a multifaceted front in the sense, the first front that it is a narrative front. Narrative front में क्या होता है, जो BJP गवर्नमेंट ने after Article 370 abrogation एक narrative चलाया कि नया कश्मीर. In fact, I don't know if you watch national television channels, and national television was full of how the people of Kashmir have actually accepted Article 370, and they're very happy with acceptance of Article 370. The first thing that the fight that the PAGD has put up ever since then is that Article 3, यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, they are for Article 370. That is the narrative front. That is the answer the PAGD and political parties give on every TV channel. उससे क्या होगा? अगर उससे कुछ नहीं होगा, then why the hell is BJP putting thousands of crores into building this narrative? मतलब it's
वो नहीं होता है, वो चित भी मेरी पत भी मेरी, उससे जो क्या होगा भाई? अगर उससे कुछ नहीं होगा तो फिर जो नया कश्मीर की जो प्रोपेगेंडा गैंग थी, जो टेलीविजन पे जाके बोलती थी हम बहुत खुश हैं आर्टिकल 370 टूटा, फिर तो उन्हीं को जाके वोट दे दो, फिर तो उनमें और किसी और में फर्क ही नहीं है। चलो, आपको नहीं लगता नए कश्मीर में कुछ बदलाव आया है? अब आपको नहीं, बदलाव मैं दिख रहा सवाल होगा आपसे तो- पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपको पूछ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपको बदलाव दिख रहा होगा तो वेरी ग्रेट, यू नो, नहीं, मैं आपसे अमेजिंग। पूछ रहा हूँ, जो दावे भाजपा जिसके खिलाफ अभी सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर है, पीडीपी की बात करें, पर्टिकुलरली यू पीपल आर completely against the ideology and the manifesto of the BJP, and simply I'm asking you, as far as the BJP are concerned, they clearly said that right now you can see the Naya Kashmir, right? And they were talking about the development, Vikas, and other things as well. So what do you see? Like, do you feel like is this really a Naya Kashmir? See, this is a problem that we are trying to deal with. BJP government, most of the national media is directly controlled by the BJP government, or at least the narrative that that all these media houses pull is directly BJP government narrative, and that's why PAGD, National Conference, is trying to fight so hard. The first thing that they say is Naya Kashmir ji hai. I mean, to be honest, I don't know how stupid does a viewer have to be to actually accept somebody flying a flag as Naya Kashmir. But यहाँ पे वो ये नहीं दिखाते हैं कि कश्मीरी पंडित 100 दिन से निकलने प्रोटेस्ट कर रहे हैं. You know, it depends on where the camera goes. अगर मेरा टूटा हुआ पाँव है, आपका कैमरा मेरे टूटे हुए पाँव पे जाएगा तो यू बी लाइक, ओ माय गॉड, बहुत बुरा है. अगर मेरे मुंह पे अच्छा खासा मेकअप है और मैं चमक रही हूँ, कैमरा मुंह पे जाएगा तो शी इज सो हैप्पी. सो दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी फाइंड आवरसेल्व्स इन. दे डोंट शो कि घंटाघर पे वो तिरंगा दिखाते हैं सुबह से लेकर रात तक. उसी घंटाघर के 100 मीटर दूर कश्मीरी पंडित पिछले 90-100 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दे डोंट शो दैट. जम्मू में कल, अरे कश्मीर की बात अब छोड़िए, जम्मू में कल तवी ब्रिज पे उन्होंने सेक्शन लगा दिया 144 की अब यहाँ पे 4 लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं. भाई अगर आप लोग, इफ देयर इज एवरीथिंग इज सो हंकी डोरी, व्हाई आर यू डूइंग दिस? I mean, forget the unemployment rate. The unemployment rate is through the roof. It's 22 point something. The same unemployment rate in 2010 was around 7%. So we actually see a 300% increase in the unemployment. अब facts तो वो समझते ही नहीं है, ना तो वो, और माफ़ कीजिए, ना तो उनके voters. Probably they don't understand what is being said. What has changed in Jammu and Kashmir, you know? When you talk to them on national television channel, they say कि it's very amusing. They say कि अभी तक टेरर अटैक्स होते थे, ठीक है, तो अभी भी होते हैं. देन व्हाट हैज चेंज? जब हमारे टाइम पे टेरर अटैक होते थे तो पाकिस्तान जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. आज जब टेरर अटैक होता है तो पाकिस्तान जो है बहुत बौखलाया हुआ है. दिस इज द रिस्पॉन्स, यू नो. सो टेरर अटैक्स आर हैपनिंग, बट आपके टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग थे और बहुत खुशी खुशी करते थे. हमारे टाइम पे भी टेरर अटैक करते हैं बट बहुत बौखलाए हुए हैं. सिंपल. बदला क्या? बदला क्या? आप ये बीजेपी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं. आपसे, क्योंकि आप अपोजिशन में, बदला क्या आपकी नजर? देखिए, बदला आर्टिकल आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ा दी, वो भी बदलना होता है. चेंज तो वो भी आ गया. आपने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिछले 3 साल से वो उठा नहीं रहे हैं केस, इवन दो देयर हैव बीन पेटिशंस की इस केस को उठाइए. तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एक ऑ में होते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, यू नो, कि वाओ, ये एक न्याय का स्थल है, ये एक न्याय का दायरा है, कहीं ना कहीं हमारी भी उनसे उम्मीदें हट गई. सो कुछ ना कुछ तो रियलिटी चेक हमारी आवाम को भी आया, हमें भी आया कि दिस इज़ नॉट सो. जहाँ तक यहाँ के लोगों की ज़मीन थी वो चली गई. आई मीन, thousands of canals have been transferred either to different organizations or to people from the outside, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू आ रहा है. तो ज़मीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, वोटिंग का ट्रांसफ़र हो रहा है, डोमिसाइल का ट्रांसफ़र हो रहा है. तो बदला तो बहुत कुछ. डिलिमिटेशन आपका हुआ था, कश्मीर के अवाम के वोट को कमज़ोर किया गया. जो अब ये 25 लाख वोटर्स को ला रहे हैं, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द अगस्त 370 एब्रोगेशन थिंग. उससे यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको कमज़ोर किया गया. तो बदला तो बहुत कुछ. द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इज कि आर वी रेडी टू फाइट बैक? And there are many ways of fighting back. One of the fundamental ways of fighting back is to go and check if my name has been registered as a voter in the voting booth. लड़ाई सिर्फ तलवार उठा के नहीं लड़नी होती है ना.
लड़ाई तो जो एक इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक लड़ाई होती है, पीसफुल लड़ाई होती है, उसमें अपना वोट कास्ट करना भी लड़ाई है, वो भी एक लड़ाई है, द काइंड ऑफ पीसफुल। तो सिंपली मेरे दो क्वेश्चन है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लोगों को भरोसा रहा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्या जम्मू और कश्मीर के अवाम को भरोसा रहा है? अ फंडामेंटल थिंग दैट इज बीन डन थ्रू इयर्स ऑफ प्रोपेगेंडा वाज कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उनको दिखाया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर आप अक्सर मैं कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द वन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सब किया। जो जम्मू और कश्मीर के अवाम हैं, अगर आप उनसे समझेंगे इस बात को, वो कहते हैं कि एक्सेशन जो था, जो एक्सेशन हुआ था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। ये एक बहुत ही स्मार्ट प्रोपेगेंडा के तरीके से उनको सिखाया गया है कि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, एक्सेशन जो था वो महाराजा हरी सिंह ने किया विद द इंडियन गवर्नमेंट। फिर हमारा जो प्लेबिसाइट फ्रंट खड़ा हुआ, जो प्लेबिसाइट की लड़ाई खड़ी हुई, प्लेबिसाइट फ्रंट को किसने लीड किया? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने। द प्लेबिसाइट फ्रंट जो यहाँ की लड़ाई हुई, वो शेख साहब ने लड़ाई की। बट पीपल डोंट नो दिस। Why do people not know this? This is a question I have in front of you. I'm talking about the current time. Do you believe that in the current time, people of Jammu and Kashmir will believe again on those political parties? Which political parties? Like I'm talking about clearly about national conference. Let me talk about. Let me talk. No. So people have also been made to believe that there was no plebiscite front. If you ask most people on ground who headed the plebiscite front, they will not know. I will give you this in guarantee. Why? Because they've been lied to. अगर उसके बाद when Sheikh Sahab tried to put his foot down on the plebiscite front, he was put in jail. The B teams जो आज की, ये B team C team तो आज का नहीं है ना, then बख्शी को लाया गया, ठीक है ना, सादिक को लाया गया। उसी के दौरान जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जेल में थे, that was the time when Prime Minister post was converted to the Chief Minister post. That was the time when most of whatever little जो B teams और C teams जब आई, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जेल में बंद थी, उसी टाइम पे जब हम लोगों को बंद किया गया, B teams और C teams के दौरान प्राइम मिनिस्टरशिप चीफ मिनिस्टरशिप में बदल गया। यहाँ का जो आपको वीज़ा परमिट एंट्री चाहिए होता था, वो ख़त्म हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ख़त्म हो गई। नाउ ये एक ज़माना था जब लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी, तो लोग एक प्रोपेगेंडा में फैलते थे। थैंक्स टू इंटरनेट आज एनीबडी कैन एक्सेस द हिस्ट्री। आज एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर कश्मीर की आइडेंटिटी पे जब एक ऑनस्लॉट आया, वो तब ऑनस्लॉट आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रॉक्सी पार्टीज को खड़ा किया गया था। ये आज का दौर नहीं है कि आज प्रॉक्सी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़ी की गई है। ये 1953 से चल रहा है प्रॉक्सी पार्टीज, बख्शी, सादिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ की आवाम जो आज समझदार है, पढ़ती है, किताबें घर में रखती है, हिस्ट्री को समझती है, वो समझते हैं कि अगर इफ़ देयर वाज एनी गवर्नमेंट दैट ट्राइड टू सेव व्हाटएवर लिटिल वी हैड, इट वाज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इट वाज, इफ अगर कोई सरकारें ऐसी थी जिन्होंने यहाँ की आइडेंटिटी, अपनी कुर्सियों के लिए, यहाँ की आइडेंटिटी और शिनाख्त के लिए पीएम को सीएम पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऑलमोस्ट तबाही मचाई, वो उनकी तब से की बी टीम्स और सी टीम्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार तभी हटाया जाता था जब प्रॉक्सी पार्टीज दिल्ली से खड़ी की जाती थी, वेदर इट वाज द बख्शी का कोई ग्राउंड पे सपोर्ट, कुछ बेस नहीं था, वो कैसे चीफ मिनिस्टर बन गया, किसी ने सोचा है? एवरीबडी नोज हाउ ही बिकेम, वेदर इट वाज सादिक, वेदर इट आर दीज आर न्यू पीपल। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ नो कि it is not, I mean, voting for New Delhi's proxy parties is not what is in their favor. जाति लड़ाई नहीं है ना बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ाई क्या है? तो ये जिस दिन इस सवाल का जवाब यहाँ की आवाम समझेगी कि बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या लड़ाई है, जाति लड़ाई नहीं है, उनको हमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, उनको हम भी वैसे ही लगते हैं जैसे उनको सादिक लगता, उनके हम भी वही लगते हैं जो उनका सादिक लगता था, जो उनका बख्शी लगता था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हजारों करोड़ों रुपए
वो क्यों खर्चाते हैं प्रॉक्सी पार्टी खड़ा करने के लिए, वो इतना क्यों बर्बाद हो जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक प्रॉक्सी पार्टी उठे। जिस दिन इस सवाल का जवाब हमारी आवाम को पता चलेगा, एंड आई एम श्योर वो सब जवाब इनको पता चल चुका है, उस दिन जम्मू और कश्मीर में एक परमानेंट फैसला होगा। ये हमारे साथ मौजूद थी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इफरात जान, जिनसे हमने गुफ्तगू करी। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सवालात थे ये अच्छे से उन सवालों के जवाब दे पाए हो। हर एक सवालात जो है ऑल पार्टी मीटिंग को लेके या जितने भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब सवालों को लेके हमने इनसे सवाल किए। उम्मीद है कि ये हर एक सवाल के जो है अच्छे से जवाब दे पाए हो। आगे कमेंट सेशन खुला है, आप भी जो है अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा कि जो कुछ भी इन्होंने जवाब दिए हैं क्या आप उन जवाबों से वाकई में सेटिस्फाई है या नहीं। आगे भी जम्मू कश्मीर के हवाले से हर एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टीज को आप सब लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन अनस को दीजिए इजाजत। इफरात जान, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।